Hello guys, welcome back to my channel. How are you? I hope you all are well. Today we are going to study the poem that is A House and a Home, and I'm having the book Honeysuckle and Class 6, and this is a very beautiful poem written by Lauren M. Harley, and she is an American poet, and she was born on 8 December 1921 in USA, and her writing style is simple yet thought provoking, and I have told you about her. Now let us discuss about the poem ki what is in this. As the title is A House or a Home, so it means ki everything is related to this. Okay, in this poem the poet is describing the difference between a house and a home. Okay, in the first stanza she is describing what is a house. In the second stanza she is describing the what is a home. So let us recite. What is a house? It's a brick and stone and wood that's hard, some window glass and perhaps a yard. It eaves and chimneys and tiles floors and stucco and roof and lots of डोर्स. पोइट क्या कहती है कि जो हाउस होता है वो कैसा होता है, वो ब्रिक से बना होता है. ब्रिक सभी को पता है, ईंटों को बोलते हैं. स्टोन रॉक से बना होता है. एंड वुड दैट्स हार्ड, और लकड़ी से होता है. लकड़ी भी यूज़ करते हैं हम डोर वगैरह बनाने के लिए, तो जो कि बहुत हार्ड होती है. सम विंडोज़, जो कुछ विंडो हमारी ग्लास की होती है, शीशे की होती है. एंड परहैप्स अ यार्ड, और हमारे हर घर में एक आंगन भी होता है, कोर्टयार्ड भी होता है. इट्स एव्स, और जो मतलब इसका जैसे हमारे रूफ के सामने एक शेल्फ बनी होती है, उसको छज्जा बोलते हैं हिंदी में. और एक चिमनी भी होती है जिसमें एक पाइप से धुआं निकलता है. एंड टाइल फ्लोर्स, हमारे फर्श पे टाइल्स लगी होती हैं. एंड स्टूको, स्टूको क्या होता है, जो हम वॉल्स पे जो कवर करते हैं ना, उसको कवरिंग करने के लिए प्लास्टर्स यूज़ करते हैं, तो वो स्टूको. रूफ के ऊपर, ठीक है, छत होती है. लोड्स ऑफ डोर्स, बहुत सारे डोर होते हैं. तो ये एक फिजिकल डिस्क्रिप्शंस दे रखे हैं कि हाउस की ये चीज़ें हमारे हाउस में होती हैं. तो नेक्स्ट एंजा में क्या है, व्हाट इज़ अ होम, कि घर क्या होता है. इट्स अ लविंग and family and doing for others. It's brothers and sisters and fathers and mothers. It's unselfish acts and kindly sharing and showing your loved ones you are always caring. ठीक है. तो होम क्या होता है, घर क्या होता है, कि जिसमें हम बड़े प्यार से, जब फैमिली एक दूसरे के लिए हेल्प करती है, केयर करती है, शेयर करती है, जिसमें सभी भाई बहन मिलकर रहते हैं, जो हमारे फादर और मदर होते हैं सभी इकट्ठे रहते हैं. इट्स अनसेल्फिश, अनसेल्फिश का मतलब क्या होता है कि वो जेनरस तरीके से, मतलब कि सेल्फलेस तरीके से काम करते हैं. मतलब कि अगर वो हमारे लिए कुछ कर रहे हैं तो हमें करना नहीं पड़ता. जैसे आपके मम्मी पापा हैं, आपके दादा दादी आपको बहुत प्यार करते हैं, आपसे कुछ वापस रिटर्न में थोड़ी ना कुछ लेते हैं, है ना. तो वो एक सेल्फलेस लव होता है. काइंडली शेयरिंग, आपसे आप शेयर भी करते हो. शोइंग योर लव्ड वंस, ठीक है, जो आप मतलब शेयर और केयर एक दूसरे को जिनसे प्यार करते हैं, वो हम अपनी फैमिली में शेयर वो करते हैं, दिखाते हैं. यू आर ऑलवेज केयरिंग, ठीक है. और आप ही हो जिसके साथ सभी हमारे जो घर के बड़े होते हैं, एल्डर्स होते हैं, वो केयर करते हैं. मतलब एक ऐसी फैमिली जिसमें सभी प्यार से रहते हैं, सभी केयर करते हैं, ठीक है, और सेल्फलेस तरीके से काम करते हैं, सभी अच्छे से रहते हैं, तो वो क्या होता है, होम होता है. तो बेसिकली यही डिफरेंस है कि हाउस तो एक बिल्डिंग होती है. जब उस बिल्डिंग में एक अच्छे तरीके से जब हम रहना शुरू कर देते हैं तो वो हाउस नहीं रहता, तो उस टाइम वो क्या बन जाता है, होम बन जाता है. ठीक है. तो इस स्टैंजा में जैसे कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे व्हाट डज द पोएम टेल अबाउट, दिस पोएम टेल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन हाउस एंड होम हो जाएगा. व्हाट फिजिकल फीचर मटेरियल्स आर मेंशन इन दिस पोएम, तो फिजिकल मटेरियल में यही चीज़ें आ जाएंगी आपकी, कि ब्रिक है, रूफ है, ईव्स है, स्टुको है, चिमनी है, ये मेंशन किए गए हैं. ठीक है. और होम में क्या आएगा, विच टाइप ऑफ इमोशंस आर मेंशन इन द पोएम, इमोशंस कैसे हैं, लव का है, अनसेल्फिश का है, काइंडनेस का है. ठीक है. तो इमोशन मेंशन किए गए हैं. पोइट क्या है आपको ये याद करना होगा कि लॉरेन एम हाले है. ऑल राइट. तो इस तरीके से ये सब आपका पोएम में रहता है. थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा बता देती हूँ राइमिंग स्कीम का. अभी आपका थोड़ा ग्रेड छोटा है, अभी आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ. जैसे ये लास्ट में जो सेम ट्यूनिंग होती है ना, जैसे हार्ड, यार्ड, है ना, साउंड सेम है. फ्लोर्स, डोर्स, लास्ट जब हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है तो उसका लास्ट वर्ड सेकंड अगर सिमिलर हो तो हम क्या कर देते हैं, ए लगा देते हैं. जैसे हार्ड और यार्ड सिमिलर है तो ए लगा दिया. अगर यहाँ पे मान लो फ्लोर्स होता तो यहाँ पे बी लगा देते, अलग है भाई, है ना. तो ये दोनों सिमिलर है तो हमने क्या लगा दिया, हार्ड और यार्ड में ए लगा दिया. फिर फ्लोर्स, डोर्स, आवाज़ साउंड सेम आ रही है तो हम इसको हमने अल्फाबेट दे दिया, बी या बी दे दिया. ठीक है. तो हमारी राइमिंग बन जाती है. ठीक है. राइमिंग मतलब हम गीत, मतलब एक सेम साउंड करे, गीत बन जाए, तो वो होता है. तो ए बी बी इसकी राइमिंग बन जाती है. जैसे अदर्स है,
सिस्टर्स है, मदर्स है, ठीक है, लास्ट लाइन सिस्टर्स मदर्स, सिमिलर है तो हमने ए लगा दिया, और फिर नेक्स्ट पैरे में, और फिर इसमें क्या हो जाएगा हमारा शेयरिंग है, केयरिंग है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपकी राइमिंग हो जाती है। ओके, और जैसे हमें यहाँ पे कंपैरिजन किया हुआ है हमारा, तो वो सिमिली आ जाती है। ये थोड़ा हाई लेवल का हो जाएगा, अभी क्लास 6 के लिए इतना इनफ है। अगर आपको पोएम थोड़ी सी भी अच्छी लगती है कि मैम ने बहुत अच्छे से पढ़ाई है, तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलो, क्योंकि ये मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। ओके, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। टिल देन बी हैप्पी, कीप स्टडिंग, बाय बाय।